अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल पकवान की दुनिया और हकायात। आज हम बनाएंगे दही बल्ले और इनकी तारीख भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी दही पकौड़ी से। तो मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसमें 1/3 पार्ट अजवाइन, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच नमक ऐड किया है। हम इसे अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। दही बल्लों की इब्तिदा हिंदुस्तान ही से हुई, जिसे मुगलिया दौर से पहले एक प्रोबायोटिक ग़िज़ा समझा जाता था। फिर मुगलिया दौर में इसने मसालों और चटनियों का इजाफा करके इसे खास मुआक्का, दावतों और रमजान की डिश बना दिया। 5 मिनट तक हमने अपने पानी और मैदे के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स किया है और फिर 10 मिनट रखने के बाद अब हम इसमें 1/3 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से हिलाएंगे। इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें जो हमारा बैटर है इसको थोड़ा थोड़ा एक गोल शेप में डालना शुरू कर दिया है। बल्ले या भला का लफ्ज संस्कृत जबान के लफ्ज वडा से लिया गया है, जिसका मतलब है तले हुए या भाप से पकाए हुए गोल डम्पलिंग्स। तो ये गोल डम्पलिंग्स का लफ्ज दाल से बनी हुई गोल जो हमारी बड़ी पकौड़ियाँ हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था, कि जिस तरह के हम अभी बना रहे हैं। तो ये वडा, बल्ला, बल्ले या गोल डम्पलिंग्स एक ही चीज के नाम है। पाकिस्तान और शुमाली हिंदुस्तान में ये ज्यादातर दही बल्ला या दही बड़े के नाम से जाना जाता है, और जबकि जनूबी हिंदुस्तान, नेपाल में इसको अभी भी वडा के नाम से ही पुकारा जाता है। हमारी पकौड़ियों का कलर बहुत ही प्यारा ब्राउन सा हो चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और एक बर्तन में थोड़े से पानी के साथ इनको भिगो देंगे। इसी तरह हम एक और बाउल में 1 कप छोटी पकौड़ियाँ पानी के साथ भिगो देंगे, क्योंकि हमने 2 तरह के आज दही बड़े बनाने हैं। तो चलिए साथ साथ हम अपनी सब्जियों को भी काट लेते हैं। सब्जियों में मैंने खीरा और बंद गोभी को इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये दोनों सब्जियां दही बड़ों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और लोग इन्हें बहुत ही पसंद भी करते हैं। तो अब मैं 3 अदद उबले हुए आलूओं को बारीक बारीक काट लूंगी और इन्हें भी हम अपने दही बड़ों में इस्तेमाल करेंगे। हमने पकौड़ियाँ भिगो दी हैं और हमारी सब्जियां भी कट चुकी हैं। तो अब जो चीज हमारी बनाने वाली रह गई है वो है सॉसेज। तो दही बड़ों में 2 तरह के सॉसेज ही ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, एक है इमली सॉस और दूसरी है चिली सॉस। इमली सॉस के लिए मैंने 50 ग्राम इमली को गर्म पानी में डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर को हम एक पैन में स्ट्रेन कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दरा मिर्च, 1 टेबलस्पून पाउडर्ड मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा मिक्सचर डेंस हो रहा है, इसलिए अब हम इस पे आधा कप चीनी डालेंगे और इसको मजीद पकाएंगे। पाकिस्तान और शुमाली हिंदुस्तान में इमली सॉस को दही बड़ों के साथ बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इन इलाकों में मीठे और खट्टे दही बड़े ज्यादा पसंद किए जाते हैं और जनूबी इलाकों में इन मसाला जात और सॉसेस का इस्तेमाल कदरे कम है। और साथ साथ इमली सॉस को दही बड़ों की गार्निशिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है और ये डेंस भी हो गई है। तो इसका मतलब है हमारी इमली सॉस अब रेडी है। तो चलते हैं हम अब अपनी चिली सॉस की तरफ। चिली सॉस के लिए मैंने थोड़ी सी धनिया और सब्ज मिर्चों को पानी के साथ ग्राइंड कर लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया है। अब हम हाफ केजी दही में 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1/3 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून फ्रूट चाट मसाला डालकर दही को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमारी पकौड़ियाँ नरम हो चुकी हैं, तो अब हम इनको एक ट्रे में ड्रेन कर लेते हैं और इसमें कटे हुए आलू, खीरा और बंद गोभी को मिलाकर में हम दही को डाल देंगे। दही हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम कटी हुई सब्ज मिर्चों से इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे और साथ साथ हम अपनी इमली सॉस भी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं। तो हम दही पकौड़े के लिए हाफ केजी दही में 1/3 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी पकौड़ियाँ नरम हो चुकी है। अब हम इन्हें भी एक ट्रे में निकाल लेंगे। दही बल्लों के बारे में एक फन फैक्ट ये है कि
गिनीज बुक में भी बल्लों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2015 में भारत के शहर में सबसे बड़ा 1100 किलोग्राम का दही भल्ला बनाया गया। मैंने पकौड़ियों के ऊपर दही को डाल दिया है और इसको इमली और चिली सॉस के साथ प्रेजेंट करूंगी। दही के बगैर तो हमारे दही बड़े बिल्कुल अधूरे हैं। हिंदुस्तान में दही से पहले भी ये बनाए जाते थे और इसको नाम वदा या वदाई का दिया जाता था। दूसरे ममालिक में भी दही बड़े की जैसी ही डिशेस पाई जाती हैं, जिस तरह की यूनान में सत्सिकी और तुर्की में चिल्दुर। तो हमारे दही बड़े और दही पकौड़ी तैयार हो चुके हैं। Hope you will try this recipe. Let me know in the comments how it turns out. And don't forget to like, share and subscribe. See you soon with another recipe and story. Thank you. Bye bye.